वो हेलो एवरीवन। तो आप सभी को पता है हेल्थ इज वेल्थ एक बहुत ही फेमस कोट है, लेकिन देखो व्हाई द नीड ऑफ योगा इज इंपॉर्टेंट, व्हाई द नीड ऑफ योगा राइजेस फॉर स्टूडेंट्स। जब इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट पर डालते जाइएगा क्या क्या नाम है पूरा। अब हमारा प्राणायाम आ गया एवरीवन। आसन ऐसे हमने कर लिया। हेल्दी बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। वो हेलो एवरीवन। तो आप सभी को पता है हेल्थ इज वेल्थ एक बहुत ही फेमस कोट है, लेकिन क्या आपको पता है हमारे पास एंशिएंट विजडम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो हम क्या करते हैं, जो हम यहाँ पर यूज करते हैं। व्हाट इज दैट टूल? अ टूल, आप ऐसा एक टूल सोचो जो इनहेंस करेगा आपका फोकस, आपका स्ट्रेस रिड्यूस करेगा। हाउ टू हैंडल स्ट्रेस ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है, लेकिन यहाँ पर हम उसके बारे में बात करेंगे जो मैंने उस वीडियो में बात की थी, राइट। तो वो मैंने उस वीडियो में एक बात कही थी, वो मैं आज लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए। तो इम्प्रूव्स ओवरऑल हेल्थ ऑल विदाउट नीडिंग एनी स्पेशल इक्विपमेंट। बिना किसी इक्विपमेंट के, कोई बाहरी चीज नहीं चाहिए। यू नीड योर बॉडी। वेलकम टू योगा। तो ये हम आज के सेशन में देखने वाले हैं कि आप सभी के एग्जाम से रिलेटेड और आपके लाइफ से रिलेटेड, आपके हेल्थ से रिलेटेड कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करेंगे, वो हम योगा वाले सेशन में आज देखने वाले हैं। मैं करके तो नहीं दिखाऊंगा, बट कुछ पोजेज हैं, कुछ आसन है, कुछ प्राणायाम है जो आपको डेली बेसिस पर करना चाहिए ताकि आप हेल्दी रह सके। सो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव, आप सभी का स्वागत है आईसीआईसी थॉटवेल बाय अनअकैडमी चैनल पर। जैसे कि मैंने हाउ टू हैंडल स्ट्रेस वाले वीडियो में कहा था कि मैंने कुछ योगा से रिलेटेड आपके लिए सेशन लेके आऊंगा, तो वो मैं लेके आ चुका हूं। बने रहिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको बहुत सारे इंसाइट मिलेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है आज का? यू विल एक्सप्लोर हाउ योगा कैन हेल्प स्टूडेंट्स इंप्रूव कंसंट्रेशन ड्यूरिंग एग्जाम्स एंड मेंटेन अ बैलेंस लाइफस्टाइल एज वेल। आपको पता है हेल्थ ऑप्टिमम रहना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने ऑप्टिमम कंडीशन पर वर्क कर सके, कॉन्सेंट्रेट कर सके और काम कर सके। ओके, तो आई होप दिस थिंग्स आर very clear for all of you and I hope everyone will focus from here. Welcome everyone. आज का हमारा सेशन होने वाला है योगा फॉर स्टूडेंट्स एंड इट इज फॉर बूस्टिंग फोकस एंड मेंटेनिंग हेल्थ ऑफ ऑल ऑफ योर्स। ओके, तो लेट अस प्रोसीड नाउ। आई होप आप सब एक्साइटेड हो। आप हर एक चीज को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से फॉलो करिएगा। लास्ट में टिप्स भी है कि आप उसको कैसे फॉलो कर सकते हैं हर एक चीज को। तो सबसे पहले आप देखो व्हाई द नीड ऑफ योगा इज इंपॉर्टेंट, व्हाई द नीड ऑफ योगा अराइजेस फॉर स्टूडेंट्स लाइफ। तो सबसे पहला क्या है? स्ट्रेस मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने हाउ टू हैंडल स्ट्रेस में बात किया था कि अगर आप योगा अच्छे से करोगे आपका स्ट्रेस अच्छे से मैनेज हो पाएगा। तो इसीलिए एग्जाम्स और एकेडमिक प्रेशर आपके ऊपर होते हैं, दैट कैन लीड टू हाई स्ट्रेस लेवल, दैट इज व्हाई योगा इज नीडेड। फिर फोकस इनहेंसमेंट, योगा के प्रैक्टिस करने से आपका फोकस बढ़ता है। फोकस आपका बढ़ेगा तो और आप कम टाइम पर ज्यादा सिलेबस कवर अप कर पाओगे। एंड यही एक हैक है जो आपको बहुत सारे हैक दिखते हैं, राइट। 12 घंटे में अगर आप सिलेबस कवर नहीं कर पा रहे हो, आप 6 घंटे में कवर कर लो, ये कोई हैक ऐसा पॉसिबल नहीं है। या उसमें कुछ टिप्स और ट्रिक्स हो सकते हैं, बट अगर आप योगा प्रैक्टिस करते हो देन आपका फोकस बढ़ेगा। फोकस बढ़ेगा तो और कम टाइम पर ही बहुत ज्यादा सिलेबस कवर कर पाओगे। सो इट विल हेल्प इंप्रूव कंसंट्रेशन, जैसे कि मैंने बोला, और मेंटल क्लैरिटी भी आप सभी को मिलेगा। उसके बाद फिजिकल हेल्थ, तो रेगुलर योगा सपोर्ट्स योर फिजिकल वेलबींग ऑल्सो, काउंटरिंग सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स। तो आजकल क्या हो गया है, मोबाइल गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, पढ़ाई भी ऑनलाइन, हर चीज ऑनलाइन हो गया है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गया है। तो फिजिकल एक्टिविटी के कम होने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, राइट। कुछ साइकोलॉजिकल होती है, कुछ फिजिकल भी हो सकती है, मोस्टली साइकोलॉजिकल होती है। बिकॉज जब हम फिजिकल काम करते हैं, फिजिकल हम कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, आप देखते हो आप अंदर से एंथुसियास्टिक फील करते हो, राइट। बहुत अच्छा फील होता है आपको अंदर से। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज योर बॉडी इज इन वर्क, एवरी सेल इज रनिंग इन योर बॉडी, ब्लड हर एक पार्ट पर आपके बॉडी में पहुंच रहा है, इसलिए आपको अच्छा लगता है। लेकिन आप अगर एक जगह बैठे हो देन आप सोचो कुछ लिमिटेड तरीके से ही ब्लड आपके हर एक बॉडी पर पार्ट्स पर पहुंचेगा, राइट। तो इसीलिए ये चीजें बहुत जरूरी है कि आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल से हटो और कुछ अच्छा, कुछ यूनिक करो ताकि आपका हेल्थ ऑप्टिमम बना रहे। तो आई होप नीड फॉर योगा सभी को क्लियर है। ओके, बने रहिएगा, कहीं जाना नहीं है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आप सभी के लिए। अब आप देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, नीड तो हमने देख लिया, लेकिन बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट क्या होगा अगर आप योगा करोगे तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे? कुछ बेनिफिट हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे आप देखो इंप्रूव्ड कंसंट्रेशन, आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा। जैसे कि मैंने बोला, कंसंट्रेशन इंप्रूव होने से, फोकस इंप्रूव होने से आप कम टाइम पर ज्यादा चीजें फॉलो या ग्रैप्स कर पाओगे। तो योगा इनहेंसेस मेंटल क्लैरिटी एंड फोकस, मेंटल क्लैरिटी और फोकस को बढ़ाता है, एंग्जाइटी को रिड्यूस करता है। प्राणायाम और मेडिटेशन टेक्निक जो हम देखेंगे वो आपका स्ट्रेस लेवल को एलिविएट करेगा, कम करेगा, हटाएगा। ओके, तो इससे आपका एंग्जाइटी रिड्यूस होगा, एंग्जाइटी रिड्यूस होने से आप एंशियस कम फील करोगे एंड आप कॉन्फिडेंस अच्छा
ला पाओगे अपने अंदर। उसके बाद आप देखो बेटर स्लीप आपको मिलेगा, अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी को रिकवर करने के लिए। हम दिन भर जो भी काम करते हैं तो नींद से ही वो रिकवर होता है, सेल्स रिप्लेनिश होते हैं, राइट। सो योगा प्रमोट्स रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन होगा, इट विल लीड टू इम्प्रूव्ड स्लीप क्वालिटी एंड इट विल इनहेंस योर फिजिकल हेल्थ एज वेल, इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी। डिफरेंट योगा पोजेस से आपके बॉडी फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल होने से आपको मसल स्प्रेन, नर्व की प्रॉब्लम्स होनी बहुत कम हो जाती है। इट विल इंप्रूव योर स्ट्रेंथ एंड ओवरऑल फिटनेस एज वेल। तो ये पर्टिकुलर है बेनिफिट्स ऑफ योगा। अब हम आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली और आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो आपके घर में। कुछ ज़रूरत नहीं है, आप ज़मीन पर एक मैट बिछा लो, मैट कुछ भी हो सकता है, ऑनलाइन मैट्स अवेलेबल है, प्रेफर करो कॉटन मैट्स हो तो आपके घर पर कॉटन मैट्स भी अवेलेबल होगा। तो सबसे पहला पोज आपके लिए बहुत ईजी पोज है सुखासन का, सुखासन नाम से ही पता चल रहा है, राइट। तो ये क्या है, एक सीटेड पोज है, जैसे कि आप एक बच्चे यहाँ पर देख सकते हो, सीटेड पोज दैट प्रमोट्स रिलैक्सेशन एंड कंसंट्रेशन। इसके बेनिफिट क्या है, आप जब ऐसे बैठोगे इस पर्टिकुलर पोज में, इसको पालथी मोड़ के हम बोलते रहे, पालथी मोड़ के बैठे हैं, हैंड यहाँ पर रेस्टेड है। कैसे आपको बैठना है, देखो हाउ टू सिट, सिट क्रॉस लेग ऑन द फ्लोर, नीचे आपको बैठना है एक मैट बिछा के और ऐसे आप आंख बंद करके बैठोगे। इट विल काम योर माइंड एंड इंप्रूव योर पोस्चर। सीधा बैठना है और ऐसे नहीं कि आप ऐसे लीन विन टाइप का बैठे हुए हो, राइट। सीधा बैठना है और आप ऐसे करके हाथ को रेस्ट करो अपने नीज के ऊपर एंड इट विल एड इन फोकसिंग एज वेल। तो रेस्ट योर हैंड ऑन योर नीज, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, राइट। और ये आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद करो और डीपली ब्रीथ करो 1 से 2 मिनट के लिए। मतलब जैसे कि मैंने बोला था एग्जाम हाउ टू हैंडल स्ट्रेस में, एग्जाम हॉल एंटर करने से पहले कैसे सांस लेना है हमको, डीपली सांस लेना है। तो वैसे ही यहाँ पर आपको 1-2 मिनट तक डीप सांस लेना है, बट ऐसे आवाज करके नहीं, एकदम धीरे धीरे ऐसे, ठीक है, मुंह से नहीं नाक से ही छोड़ना है। तो ये चीजें आप यहाँ पर करोगे योगा प्रैक्टिस 1 के लिए। ये सुखासन पोज हो गया, बहुत इजी पोज है, ये कोई भी कर सकता है, इसको सिर्फ बैठे बैठे करना है। और सोचो सिर्फ इतना करने से आपका क्या क्या फायदा हो रहा है, आपका माइंड काम होगा, आपका माइंड शांत होगा, जो अननेसेसरी क्लटर स्ट्रेस है उससे कम हो जाएगा एंड इट इंप्रूव योर पोस्चर एज वेल। सीधा बैठोगे आपका पोस्चर इंप्रूव होगा और फोकस भी आपका बढ़ेगा। तो आई होप ये फर्स्ट पोज जो योग सुखासन का आप सभी को क्लियर है। आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट पर डालते जाइएगा क्या क्या नाम है, पूरा नाम आप लिखिएगा और मुझे बताइएगा उस चीज को आप फॉलो कर रहे हैं आज से कि नहीं, ओके। तो नेक्स्ट अब आप देखो, नेक्स्ट हमारे पास है योगा प्रैक्टिस जो कि ताड़ासन है, जिसको हम इंग्लिश में माउंटेन पोज भी बोलते हैं। तो ताड़ासन कैसे हो गया, जैसे कि आप यहाँ पर इलस्ट्रेशन देख सकते हो, ऐसे करके है, राइट। तो सबसे पहले क्या है, ये एक स्टैंडिंग पोज है दैट इनहेंसेस पोस्चर एंड बॉडी अवेयरनेस, पोस्चर और बॉडी अवेयरनेस को बढ़ाता है ये, ओके। उसके बाद इसके बेनिफिट क्या है, आपके लेग्स मजबूत होंगे। तो बिकॉज आप देखो यहाँ पर जो टोज है, राइट, टोज थोड़ा अपराइट रहेगा, जैसे मैं अभी नॉर्मल खड़ा हूँ, अगर मैं अपराइट होऊंगा तो मैं ऐसे हो जाऊंगा, फिर हाथ को मैं ऐसे ऊपर करके खड़े हो जाऊंगा, तो ये थोड़ा अपराइट पोजिशन में है। तो इससे आपका लेग्स इंप्रूव होगा, लेग्स स्ट्रेंथ, लेग्स में स्ट्रेंथ आएंगे आपके, ये आपका बैलेंस भी बढ़ाएगा और बॉडी को आपके अलाइन करेगा एक पर्टिकुलर पोस्चर में, जो एकदम सही पोस्चर होता है ऐसे, राइट। तो ये चीज उसके लिए जरूरी है। फिर अब कैसे स्टैंड होना है मैंने आपको बताया, जल्दी से पढ़ लेते हैं। स्टैंड विथ फीट टुगेदर, फीट आपका टुगेदर होना चाहिए, एकदम पास पास होने चाहिए, ओके। और उसके बाद आर्म्स बाय योर साइड्स, आर्म्स बाय योर साइड मतलब आर्म्स ऊपर होना चाहिए, आर्म्स बाय योर साइड ऐसे करके, और फिर आप इसको ऊपर फैलाओगे, टोस को ऊपर करोगे। फिर ये क्या करेगा, इंगेज योर थाइज एंड लिफ्ट योर चेस्ट। उसके बाद क्या करना है, आप अपने थाइज को इंगेज करोगे, ओके, ऐसे करके, और उसके बाद चेस्ट को लिफ्ट करना, मतलब ये ऐसे ऐसे लिफ्ट करना, ओके। तो इसका मतलब वही हुआ। उसके बाद इस पोजीशन को आपको 30 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड करना है। आपको प्रेशर कभी नहीं देना योगा होता में, कोई स्ट्रेस नहीं देना होता, जितना आपकी बॉडी से फर्स्ट टाइम पर हो पाता है आपको उतना करना है, ओके। 30 सेकंड्स टू 1 मिनट करोगे, और अगेन जैसा पहले कर रहे थे ब्रीदिंग डीपली, यहाँ पर भी ब्रीदिंग डीपली करना है, सांस जोर जोर से लेना है। तो सिंपल सा पोज है ये भी आप आसानी से कर सकते हो। ये सेकंड प्रैक्टिस हो गया ताड़ासन का, पहले आप उसको कर लो फिर इसको कर लो, क्रोनोलॉजिकली आप फॉलो कर सकते हो, ओके। तो आई होप सेकंड प्रैक्टिस आप सभी को क्लियर है। मैं आप सभी से ये सभी योगा प्रैक्टिस का नाम कमेंट बॉक्स पर देखना चाहता हूँ, एवरीवन जरूर लिखिएगा, ओके। नेक्स्ट अब आप देखो योगा प्रैक्टिस 3 है अधोमुख स्वानासन। स्वानासन मतलब डाउनवर्ड फेसिंग डॉग वाला पोजीशन है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो। ये भी बहुत ईजी है। ये क्या है, एक इन्वर्जन पोज है दैट स्ट्रेचेस एंड स्ट्रेंथेन्स द बॉडी, आपके बॉडी को स्ट्रेच करेगा और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगा। बेनिफिट्स क्या है इसका, इट विल रिलीव स्ट्रेस, ओके, स्ट्रेस रिलीव करेगा। इट विल स्ट्रेच द बैक एंड लेग्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर बैक है और ये लेग्स है, ये क्या है, स्ट्रेच हो रहे हैं प्रॉपरली, ओके। एंड
इट विल इंप्रूव योर सर्कुलेशन। तो इसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन आपका देखो ये टॉप पोजीशन है तो हर एक साइड पर जाएगा ब्लड, ओके, हर एक साइड पर इंप्रूव हो जाएगा सर्कुलेशन आपका। तो अब आपको इसको कैसे करना है, हाउ टू स्टार्ट ऑन हैंड्स। सबसे पहले हैंड्स आप रखोगे एंड नीज, और नीज को आप ऐसे रखोगे। उसके बाद धीरे धीरे आप अपने ये जो हिप्स पार्ट है इसको आप ऊपर करोगे, ओके, हैंड्स नीचे गया, नीज है, उसके बाद धीरे धीरे आप लिप्स पार्ट को हिप्स पार्ट को ऊपर करोगे, एंड अप एंड बैक एंड स्ट्रेटनिंग योर लेग्स एंड आर्म। तो ऐसे आप स्ट्रेट कर लोगे पूरा, जैसे कि यहाँ पर बता रहे हैं, लेग्स और आर्म को स्ट्रेट कर लेना है। फिर अगेन इसको 30 सेकंड्स तो होल्ड करना है, जरूरी नहीं है कि आप 30 तक करो ही, पहली बार में जितना आपको बॉडी अलाउ करता है उतना आपको करना है, कभी भी स्ट्रेस नहीं देना होता, कभी भी जोर नहीं लगाना होता योगा में, ओके। देन स्लोली रिटर्न टू द स्टार्टिंग पोजीशन, फिर स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाओ, फिर दोबारा कर लो, जितना आपसे होगा उतना करो, लेकिन एक दो बार जरूर करो इस पोज को, ओके। तो योगा प्रैक्टिस 3 हो गया, क्या है ये, इसका नाम क्या था, अधोमुख स्वाना आसन, एंड इट इज डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, ओके। पोजीशन है ये, आई होप ये भी सभी को क्लियर है, थर्ड प्रैक्टिस ऑफ योगा। नेक्स्ट अब आप देखो योगा प्रैक्टिस, ये सब बेसिकली आसन है, इसलिए लास्ट में आपको क्या लिख रहा है, आसन का नाम लिख रहा है। ये थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, तो आप जरूरी नहीं इसको फर्स्ट टाइम करो, इसको आप धीरे धीरे ट्राई करो, ओके। सेतु बंध आसन इसका नाम है, विच इज ब्रिज पोज, तो ब्रिज की तरह ही है, आप देख सकते हो, राइट। सबसे पहले क्या लिखा है, अ बैक बेंड दैट ओपन्स द चेस्ट एंड स्ट्रेंथन्स द बैक। तो बैक पर स्ट्रेस पड़ेगा और ये इसीलिए यहाँ पर आपका बैक को स्ट्रेंथ करेगा, और ये बैक बेंड हो रहा है। बेनिफिट क्या है इसका, अगेन ये स्ट्रेस रिड्यूस करेगा, जितने भी आसन यहाँ पर मेंशन है सभी आपका स्ट्रेस रिड्यूस करने का काम करेंगे। इट विल इंप्रूव योर डाइजेशन। अब देखो डाइजेशन इंप्रूव होना क्यों जरूरी है, कुछ भी आप खाते हो, अगर आपका पेट गड़बड़ है, माइंड ठीक से काम नहीं करेगा। अगर आपके पेट में कुछ भी प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइनल कुछ भी प्रॉब्लम है, माइंड ठीक से काम नहीं करेगा। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी हाउ टू हैंडल स्ट्रेस वाले वीडियो में बता चुका हूँ। बॉडी और ये माइंड और स्टमक और इंटेस्टाइन का कनेक्शन, तो इसीलिए आपका डाइजेशन इंप्रूव होना बहुत जरूरी है। एंड देन स्ट्रेंथन्स द स्पाइन। आप दिन भर स्कूल में बैठे रहते हो, घर में भी बैठे बैठे पढ़ते हो, तो आपका स्पाइन जो होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए, तो इस पोज से आपका स्पाइन जो है वो स्ट्रेंथन रहेगा, ओके। अब कैसे करना है, सबसे पहले यू विल लाई ऑन योर बैक विथ नीज बेंड एंड फीट फ्लैट। तो पूरा फ्लैट करके हो, ठीक है, ऐसे करके लेट गए हो नीचे और पूरा फ्लैट है। उसके बाद धीरे धीरे आप हिप्स को लिफ्ट करोगे, जैसे यहाँ पर दिखा रहे हैं, ऐसे आप लिफ्ट को लिफ्ट करोगे अपने हिप्स को टुवर्ड्स द सीलिंग। सीलिंग मतलब ऊपर की तरफ, सीलिंग का मतलब वही होता है कि आप ऊपर की तरफ उठा रहे हो। प्रेसिंग योर फीट एंड शोल्डर्स इनटू द ग्राउंड। तो शोल्डर जैसे कि आप देखो प्रेस्ड है नीचे, और ये फीट भी नीचे प्रेस्ड है, ये दोनों नीचे प्रेस्ड रहेगा और हिप आपका ऊपर उठते जाएगा, राइट। तो ये एक प्रॉपर पोज हो गया जिसको हम सेतु बंध आसन बोलते हैं। अब अगेन आपको 30 सेकेंड्स होल्ड करने के लिए लिखा गया है मिनिमम, बट मैं बोलता हूँ जितना आपको फर्स्ट टाइम में हो सके उतना ही करना है, जरूरी नहीं आप इस चीज को फॉलो करो, बाकी चीज आप फॉलो कर सकते हो। देन लोअर योर हिप्स स्लोली, जितना हो गया ठीक है, फिर आप धीरे से नीचे वाले पोजीशन में आ जाओ, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद 10-20 सेकंड बाद फिर से इस पोज को ट्राई करो। तो ये आपका बेनिफिट्स आपको पता है क्या क्या है, तो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, तो जरूर आपको फॉलो करना चाहिए। योगा प्रैक्टिस 4 था हमारा ये, और इसका नाम क्या था, सेतु बंध आसन, विच इज ब्रिज पोज, ओके। तो आई होप 4th योगा प्रैक्टिस भी आप सभी को क्लियर है। ये सब हमारा आसन है एवरीवन। अब हमारा प्राणायाम आ गया एवरीवन। आसन बॉडी से रिलेटेड था, जितने भी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह होने चाहिए, डाइजेशन रिलेटेड, माइंड रिलेटेड, माइंड मतलब ठीक है बट आप बोल सकते हो सर्कुलेशन रिलेटेड। उसके बाद अब आ गया प्राणायाम। प्राणायाम हमारा जनरली हम उसको बोलते हैं ब्रीदिंग टेक्निक्स होता है, ओके। ब्रीदिंग कैसे करना है वो, तो सबसे पहले आपका अनुलोम विलोम आप सभी ने बहुत सुना होगा, ठीक है, सुना भी होगा, तो अब यहाँ पर समझ भी लेते हैं कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग हम इसको बोलते हैं। ऑल्टरनेट मतलब पहले ये फिर ये, ऐसे वाला, ओके। तो सबसे पहले आप देखो ये एक ब्रीदिंग टेक्निक है दैट बैलेंसेस द बॉडीज एनर्जी। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे एनर्जी काम कर रहे हैं, राइट, बहुत सारे सिस्टम काम कर रहे हैं, आपको रेस्पिरेटरी है, सर्कुलेटरी है, नर्वस है, तो वो सभी के एनर्जी को बैलेंस करता है ये। तो इट विल बेनिफिट, क्या होगा इसका बेनिफिट, सबसे पहले जब आप अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देखो अनुलोम विलोम आप करते हो, तो ये क्या करेगा आपका, इट विल रिड्यूस योर एंग्जाइटी। एंग्जाइटी रिड्यूस होने से आपका अगेन बहुत हद तक फोकस लेवल और कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। इट विल इंप्रूव योर मेंटल क्लैरिटी, जैसा कि मैंने बोला, एंड आपके इमोशंस को भी बैलेंस करेगा। बहुत सारे इमोशंस चल रहे होते हैं हमारे माइंड में, राइट, एग्जाम के टाइम भी, किसी भी टाइम भी बहुत सारे इमोशन चल रहे होते हैं, तो अगर इमोशंस को बैलेंस करना है, हम बहकावे में ना आ जाए, हम इमोशंस में
में बह ना जाए, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। ओके, फिर हाउ टू, सबसे पहले सिट कंफर्टेबली, जैसे कि आप देख सकते हो अगेन, जैसे मैं बोला पालती मोड़ कर ये बच्चा बैठा हुआ है। एंड क्लोज योर आइज, अपने आंखों को बंद कर लो। उसके बाद अपने थंब से क्लोज करो कोई भी एक नॉस्ट्रिल। जनरली वी स्टार्ट विद द राइट नॉस्ट्रिल, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं। ओके, फिर लेफ्ट से सांस लेते हैं एंड कंप्लीट सांस लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं आप देखो, इनहेल थ्रू द अदर। ओके, इनहेल थ्रू द अदर, जैसे कि मैंने बोला। उसके बाद आप क्या करोगे, दूसरे वाले को बंद करोगे। जैसे पहले राइट को बंद किया था, अब लेफ्ट को बंद करोगे। फिर वो जो सांस आपने अंदर लिया था उसको आप छोड़ोगे बाहर, ऐसे करके। सो क्लोज द अदर नॉस्ट्रिल एंड एक्सहेल थ्रू द फर्स्ट। कंटिन्यू फॉर 5 to 10 मिनट, जितना आपसे हो सकता है उतना करो। ऐसे ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आप बहुत सारे साइकिल्स एक बार बैठे हुए कर सकते हो। आप इसको ट्राई करना आंख बंद करके। लिटरली जब आप कुछ देर बाद अपनी आंखें खोलोगे, आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा, राइट। तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी है। आई होप पहला प्राणायाम आप सभी को क्लियर है, विच इज़ अनुलोम विलोम, एंड इट इज़ ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग एवरीवन। नेक्स्ट अब आप देखो, सेकंड प्राणायाम हमारा क्या है, भ्रामरी। तो भ्रामरी का मतलब होता है बी ब्रेथ। बी ब्रेथ मतलब, जैसे आपको पता है हमारे पास जो मधुमक्खी होती है वो कैसे आवाज़ करती है, ऐसे करके सेम आवाज़ इसमें भी निकलता है। जो ये क्या है, बेसिकली अ कामिंग ब्रीदिंग टेक्निक दैट प्रोड्यूसेस अ हमिंग साउंड। तो हमिंग साउंड हमको प्रोड्यूस करना होता है। ऐसे पोजीशन पे आप बैठोगे, आगे देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो इट विल रिड्यूस स्ट्रेस, अगेन एंग्जाइटी एंड इंप्रूव कंसंट्रेशन। बेसिकली यही 3 चीज़ का कहानी है हर एक योगा प्रैक्टिस में, आसन में, प्राणायाम में, कि आपका स्ट्रेस रिड्यूस होगा, एंग्जाइटी रिड्यूस होगा, कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ेगा, मेंटल क्लैरिटी बढ़ेगा, इमोशंस आप बैलेंस कर पाओगे अपना। ओके, हाउ टू सिट, सबसे पहले आपको सिट कंफर्टेबली एंड क्लोज योर आइज। कैसे क्लोज करना है, तो जैसे कि आप देख सकते हो, जो 4 है वो ऐसे है, 4 फिंगर्स ऐसे है। जो ए थंब है हमारा, थंब से हमारा ईयर्स क्लोज होगा। ओके, इनहेल डीपली थ्रू योर नोज। तो ईयर्स क्लोज हुआ थंब से। ओके, वो यहाँ नहीं लिखा, ईयर्स आप थंब से क्लोज किए। जो 2 या 4 फिंगर्स है वो आप अपने आईज के ऊपर डालोगे। ओके, फिर सबसे पहले आप इनहेल करोगे अपने नोज से, जैसे कि मैं आप ऐसे करके बताऊं। ठीक है, ऐसे हो गया। सबसे पहले इनहेल कर लिया, फिर एक्सहेल स्लोली व्हाइल मेकिंग अ हमिंग साउंड। अब ये कैसे करोगे मैं आपको बताता हूं अपना चश्मा उतार के। ओके, जस्ट आप फॉलो करिएगा। ऐसे हमने कर लिया, ये ठीक है। तो ये आप करोगे 3 से 5 बार एटलीस्ट। जब आप करोगे, जब आप अपनी आंखें खोलोगे, लिटरली आपको बहुत डिफरेंस लगेगा आपके अंदर, राइट। और ये बेसिकली आप जब आप हमिंग साउंड छोड़ रहे हो, तो ये जो आपका टिप है आपके टंग का, वो आप अपर वाले पैलेट पर टच कर रहा है, राइट। ऐसे आप टच कर लो और उसके बाद आप सांस छोड़ो विथ अ हमिंग साउंड। देन अगेन जब आप अंदर लोगे तो नॉर्मल करना है, जब आप बाहर निकालोगे तब आपको हमिंग साउंड के साथ इसको छोड़ना है। तो इसको रिपीट करना है 5 से 10 मिनट या 4 to 5 टाइम्स। आप ऐसे धीरे धीरे प्रोसीड कर सकते हो। जैसा मैंने बोला है वैसे ही करना, बहुत डिफरेंस लगेगा। इसलिए आप सभी को यहाँ तक बने रहना और देखना बहुत ज़रूरी है, तो आप स्किप मत करिएगा। ओके, सो बने रहिएगा। सेकेंड प्राणायाम आई होप आप सभी को क्लियर है, नाम है इसका भ्रामरी, और ये एक बी ब्रेथ टेक्निक है, ब्रीदिंग टेक्निक है। कुछ समझ में ना आए वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, वैसे ही आपको फॉलो करना है। ओके, तो नेक्स्ट अब आप देखो, सब अब हम कुछ चीज़ें देख ली है। अब इनकॉर्पोरेटिंग योगा इनटू डेली रूटीन क्यों ज़रूरी है, तो आप कहाँ कहाँ कर सकते हो, क्यों कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ये अब हम देखते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग रूटीन आपका होना चाहिए। जनरली मॉर्निंग में होना चाहिए स्टार्ट विथ 5 to 10 मिनट्स ऑफ स्ट्रेचिंग एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। तो जो स्ट्रेचिंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपने देखा, उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। फिर स्टडी ब्रेक्स, जब आप स्टडी कर रहे हो उसमें ब्रेक्स ले रहे हो। इंटीग्रेट शॉर्ट योगा सेशंस टू रिफ्रेश एंड रीफोकस। तो अगेन जब आपका माइंड बहुत ज़्यादा क्लॉग हो जाता है, राइट, आप भ्रामरी ट्राई कर सकते हो बीच में, तो आपका माइंड अगेन, ब्रेन अगेन उस ऑप्टिमम नॉर्मल फंक्शनिंग लेवल पर आ जाएगा। फिर बिफोर बेड भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो रिलैक्सेशन पोजेस टू इंप्रूव स्लीप क्वालिटी। आप ध्यान पर, मतलब सोने जाने से पहले कोई और ऐसा योगा पोज नहीं करना है। जो सुखासन था बस वही कर लेना है आपको। आप बैठ गए, गहरी सांस लिए और उसके बाद आप सोने चले गए, बहुत अच्छा नींद आएगा। ओके, तो अगर आपने ऐसा कुछ रूटीन फॉलो कर लिया हर एक दिन का, अब मान लो किसी दिन मॉर्निंग रूटीन आपका हो नहीं पाता है, आप सुबह, या तो सुबह आपका स्कूल जल्दी रहता है, तो अब आप क्या करोगे, जब आप दोपहर में आते हो खाना खाते हो, राइट, खाना खाया मान लो 3 या 4 बजे, उसके बाद 3-4 आवर्स का गैप लो, कुछ मत खाओ, शाम को आप प्रैक्टिस कर सकते हो योगा का। लेकिन उसमें आपको खाली पेट
थोड़ा खाली पेट होना ज़रूरी है। तो जस्ट खाने के बाद ये सब नहीं करना है। ओके, तो जैसे मैंने बोला 3-4 घंटे का गैप, या तो आपसे सुबह हो पाता है तो सुबह इज़ वेरी ऑप्टिमम, नहीं हो पाता तो शाम को भी इट वर्क्स। ओके, तो आई होप इनकॉर्पोरेट आप करोगे योगा अपने डेली रूटीन में। यही मेरा मकसद था इस पर्टिकुलर सेशन को लाने का। मैं खुद करता हूँ तो मैं बता सकता हूँ कितना डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो सक्सेस स्टोरीज क्या क्या है अगर आप योगा को इनकॉर्पोरेट करोगे अपने लाइफ में। तो एग्जांपल 1 आप देखो, एक स्टूडेंट क्या करता है, अपना फोकस इंप्रूव करता है। ओके, इंप्रूव्ड फोकस एंड रिड्यूस्ड एग्जाम एंजाइटी थ्रू डेली योगा प्रैक्टिस। डेली योगा प्रैक्टिस से ये 2 फायदे होते हैं, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या है, अनदर स्टूडेंट ने क्या किया, अनदर, ये सब मतलब ये जो केस स्टडी आप समझ लो कि कोई स्टूडेंट एक फॉलो कर रहा है, उसका एक केस स्टडी है ये। तो एग्जांपल 2 क्या है, अनदर स्टूडेंट रिपोर्टेड बेटर स्लीप से रेजुविनेशन अच्छा होगा एंड ओवरऑल वेलबींग आफ्टर इंटीग्रेटिंग योगा इनटू देयर रूटीन। तो ओवरऑल वेलबींग होता है अगर उन्होंने योगा को इनकॉर्पोरेट किया है अपने डेली रूटीन में। किसी दिन आपको छोड़ना भी पड़ सकता है, बट वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वीक में 6 डेज आप कर रहे हो, एक दिन आप रेस्ट ले सकते हो, बट अगेन इस चीज़ को डेली जितना करो उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये कुछ सक्सेस स्टोरीज थे एवरीवन, एग्जांपल थे, मतलब ये केस स्टडी है किसी स्टूडेंट्स का। नेक्स्ट अब आप देखो एडिशनल टिप्स फॉर स्टूडेंट्स क्या है। जैसा कि मैंने बोला सेम वही यहाँ पर लिखा है, कंसिस्टेंसी इज द की। एम फॉर डेली प्रैक्टिस इवन इफ इट्स जस्ट अ फ्यू मिनट्स। भले ही थोड़ा देर के लिए हो, एम करो कि आप हर रोज़ इन चीज़ों को करो, और नहीं हो पाता है जस्ट 1 डे यू कैन लीव, बट रेस्ट ऑफ द वीक आपको 6 डेज करना ही चाहिए। ब्रीदिंग में फोकस ऑन डीप माइंडफुल ब्रीदिंग टू इनहेंस द बेनिफिट्स ऑफ योगा। तो जब आप ब्रीदिंग कर रहे हो तो आपका ध्यान पूरा सांस में होना चाहिए कि सांस जैसे जैसे अंदर जा रहा है हम एनर्जी से भर रहे हैं, और जब हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो हमारा जो अंदर जितना भी नेगेटिव चीज़ें हैं, इमोशंस भी हैं, या फिर डाइजेशन के थ्रू बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हैं हमारे शरीर में, वो सब बाहर निकल रही हैं, ऐसा आपको सोचना है। फिर अडेप्टेशन है, मॉडिफाई पोजेस टू सूट योर कंफर्ट लेवल एंड फिजिकल एबिलिटी। जरूरी नहीं है कि जैसा दिया आप एग्जैक्ट उसको कॉपी करने की कोशिश करो, आप उसको कर पाओगे कुछ टाइम में, बट अभी के लिए आप स्टार्ट करो, बस स्टार्ट करो उसको अचीव करने का। और ये ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रेस लेना कि हमको उसको करना ही है, ऐसा नहीं है कि हमको 50 kg उठाना तो उठाना ही है, जिम जैसा नहीं है ये। योगा इज़ वेरी सिंपल, आपको अपने बॉडी के हिसाब से करना है। ओके, तो इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो नाउ कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन हमारे इस सेशन का है समरी में, योगा ऑफर्स न्यूमरस बेनिफिट्स फॉर स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग इंप्रूव्ड फोकस, जैसे कि हमने डिस्कस किया, फोकस इंप्रूव होगा, रिड्यूस द स्ट्रेस एंड बेटर ओवरऑल हेल्थ। ओके, तो इनकॉर्पोरेट अगर आप करोगे योगा को, प्राणायाम को इनटू योर डेली रूटीन, कैन हेल्प यू एक्सेल एकेडमिकली एंड मेंटेन अ बैलेंस लाइफस्टाइल। आप हेल्दी रहो, आप अच्छा स्कोर करो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से आगे बढ़ो, अपना करियर बनाओ। ये सब चीज़ों के लिए योगा को इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है तो ये बहुत ही ज़रूरी है, फिजिकल एक्टिविटी है तो भी ये ज़रूरी है। ओके, तो इसीलिए मैं ये सेशन आप सबके लिए लेके आया, बिकॉज वी केयर, हम एज अ टीचर हमारे स्टूडेंट्स का बहुत केयर करते हैं, एंड इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नाउ थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन ऑन योगा फॉर स्टूडेंट्स। इम्ब्रेस करिए इन प्रैक्टिसेस को जो आपको बूस्ट करेगा आपके एग्जाम परफॉर्मेंस के लिए, एंड इट विल फॉस्टर अ हेल्दियर लाइफस्टाइल एज वेल। आपको हेल्दी बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। तो आई होप आप सब बने हुए थे हमारे साथ इस पूरे सेशन में, पूरे सेशन को अच्छे से फॉलो करिए। कुछ समझ में ना आए दोबारा देख लीजिए, लेकिन इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर करिए, बिकॉज ये आप सभी के हेल्थ के लिए, एकेडमिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इफ़ किसी के माता पिता देख रहे हैं, पेरेंट्स आर सीइंग, तो आप ये इंश्योर करिए कि ये चीज़ आपके बच्चे ज़रूर करें। ओके, एंड बच्चों अगर आप ये देख रहे हो तो आप ये इंश्योर करो कि आप खुद से ये करो, और अपने फादर मदर को बोलो कि मुझे ये करना है, किसी की निगरानी में आप स्टार्ट करो, ज़रूरी नहीं है आप खुद से स्टार्ट कर दो। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। अगले सेशन तक अच्छे से खाइए, अच्छे से बने रहिए, और हमारे साथ हमारा सेशंस देखते रहिए, पढ़ाई में अच्छे से आगे बढ़ते रहिए, योगा करते रहिए। गुड बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे, एंड टिल देन stay safe, stay healthy, and be healthy at all of your homes. Okay, goodbye everyone.